हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड कीजिएगा और अच्छा सोचिएगा। मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखना है। मैनिफेस्टेशंस में थैंक यू यूनिवर्स अपना ग्रेटिट्यूड शो करिए और उसके बाद लिखिए आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अबंडेंट। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम प्रॉस्परस। इस तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा और फिर देखिएगा कि किस लेवल पर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है। तो जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ। सबसे पहले हम देख लेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है। अब ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए ही रेजोनेट करेगी जिन्हें मालूम है कि उनके पार्टनर्स थर्ड पार्टी में हैं, यानी कि अगर उनके पार्टनर्स किसी और एक पर्सन के साथ मैरिड है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में डेफिनेटली है। या अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी अगर शादी उनकी हो चुकी है किसी और पार्टनर से, लेकिन फिर भी आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए, उन्होंने एक रिलेशनशिप आपके साथ बनाया, लेकिन फिर भी आपको अब ऐसा फील होने लगा है कि उनकी लाइफ में कोई एक और थर्ड पार्टी आ गई है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग प्योरली एंड प्योरली थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए होने वाली है। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के दिन आपके जो पार्टनर्स हैं वो खुद किस तरीके की एनर्जी में रहने वाले हैं। उसके लिए मैं 3 कार्ड्स पुल आउट करूंगी। पहला कार्ड द एम्परर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई शो माई ग्रैटिट्यूड। 2 कार्ड्स और दे दीजिए प्लीज महादेव, 2 कार्ड्स और दे दीजिए। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर्स की आज पूरे दिन कैसी एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड कर दीजिए महादेव। प्लीज़ बता दीजिए कैसी एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। जस्टिस। मैंने आपको बोला था कि हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। मैंने जो सबसे पहले कार्ड निकाला है आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने के लिए, उसमें आया है एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें जो भी इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा ईगो में रहता है, बहुत ज़्यादा मी वर्ल्ड में रहता है। मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं होगा। आज पूरे दिन आपके पार्टनर कुछ ऐसी ही एनर्जी में रहने वाले हैं, एक ऐसी ऊर्जा में रहने वाले हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं उनको सिर्फ ये फील होगा कि लोग मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे, मुझे इंपॉर्टेंस दो। मैं एक एम्परर हूँ, मैं ईगोइस्टिक हूँ तो क्या हो गया, लेकिन मैं ही मैं हूँ। मैं अगर चाहूँ तो ये काम करूँगा, मैं चाहूँ तो काम नहीं करूँगा, ये मेरी मर्जी है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी रहेगी जहाँ पे वो दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सुनेंगे नहीं। कोई इन्हें सलाह भी देना चाहेगा तो ये सलाह मानेंगे नहीं। वर्क फ्रंट पे भी हैं तो इन्हें बस लगेगा कि जो ये कर रहे हैं सिर्फ वही ठीक है, बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कुछ इस तरीके से इनको फील होने वाला है। हो सकता है कि ये वो वाली जो फीलिंग होती है ना, जिसके अंदर हम बोलते हैं आ बैल मुझे मार, मतलब हमेशा आज पूरे दिन तैयार बैठे रहेंगे कि किसी ने कुछ इन्हें बोला नहीं और ये पलट के वार करने के लिए तैयार हैं आज। ठीक है, बहुत ही स्टबर्न, स्टक एनर्जी है, बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है। मतलब कोई इमोशन नहीं है, इमोशन लेस है बिल्कुल। और बहुत एकदम उस, जैसे बोलते हैं ना, एक ऐसी ऊर्जा में ये बैठे रहेंगे आज पूरे दिन। चाहे इनके कोई बड़े आ जाएं, चाहे इनके पिताजी हो, माता जी हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, दोस्त हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, या आप ही क्यों ना हो जो उनकी पार्टनर्स हैं, ये किसी को गांठने वाले नहीं है। आज अगर आप उन्हें कॉल भी करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। ये बहुत बुरा बुरा बोल सकते हैं। सो मच सो ये अपने, अगर शादीशुदा हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी हम देख रहे हैं, तो ये अपनी वाइफ से या हस्बैंड से बहुत झगड़ा करने वाले हैं। झगड़ा करके ही काम पे निकलेंगे, या ये हो सकता है कि वो कुछ इन्हें बोलें, कुछ चाहें और ये बहुत ही गंदी तरीके से उनको जवाब दे दें, लड़ाई हो जाए और पूरे दिन फिर ये सोचते रहें कि उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ वैसे कर दिया, नॉट रियलाइजिंग हिज ओन फॉल्ट्स। और फिर इसी एनर्जी को वो और मल्टीप्लाई करते हुए इस एनर्जी को भी आज फील करने वाले हैं, जो है 9 ऑफ सोर्ड्स। अब सोर्ड की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ हम हर बार की एयर एलिमेंट होता है। एयर एलिमेंट होता है दिमाग से सोचना, कम्युनिकेट करना, कांटेक्ट करना, बात करना। पर नहीं, ये आज चुप रहेंगे। अगर कुछ फील भी कर रहे हैं तो भी नहीं बोलेंगे।
क्योंकि ये इस एनर्जी में है, तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आती है। और ये किसी से बात ना करते हुए बिल्कुल एकांत में बैठेंगे। आई वुड नॉट से कि हील होने के लिए बैठेंगे, ये वहाँ बैठेंगे इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी बर्डन्ड फील करेंगे आज पूरे दिन। आज इन्हें पूरा डिप्रेशन वाला दिन फील होने वाला है, सैड एनर्जी फील होने वाली है। कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि इस एनर्जी से निकलें, बात करें, लोगों के पास जाएं, पर ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी में है, ईगो है। ईगो है तो इस एनर्जी को कैसे छोड़ देंगे? तो आज ये बहुत डीप डार्क डार्क फीलिंग को फील करने वाले हैं। दिन वैसे ही निकलता है, सूरज वैसे ही निकलेगा, दोस्त इनसे वैसे ही मिलेंगे, वर्क फ्रंट पे काम करने वैसे ही जाएंगे, या तो वर्क प्लेस पे बहुत ओवरबर्डन्ड होंगे। अगर आज आपके पास इनका कांटेक्ट नहीं आता है, अगर आज इनके पास में आपका कॉल नहीं आता है, तो हैरान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। आज ये वाकई में ओवरवर्क्ड, ओवरबर्डन्ड फील करेंगे और इसी एनर्जी के चलते ये अपने आप को बिल्कुल दूर करके रखेंगे, दुनिया से दूर। रात के टाइम जब ये सोने जाएंगे आज, तब ये बैठ कर के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि आज इनके साथ क्या क्या हुआ, क्यों क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इरिटेटेड मैं पूरे दिन रहा तो नहीं रहना चाहिए था। और फिर ये यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, अपने भगवान से इस चीज़ का वर मांगेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे कि हे भगवान, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना था, मुझे इसमें भी नहीं रहना है, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए। और यूनिवर्स जस्टिस करेगा इनके साथ, जो कि एक अच्छी एनर्जी है। ये पूरे वक्त ये सिर्फ आज की एनर्जी है, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। आपके पार्टनर्स को ये डीप डार्क जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ आज के लिए फील होंगी, लेकिन जस्टिस जब होता है ना, तो सारी डार्कनेस हट जाती है, सूरज की किरणें साफ नजर आती हैं, सब कुछ साफ साफ दिखता है। तो बिल्कुल जस्टिस इनके साथ होगा। अगर ये वर्क कर रहे हैं तो जस्टिस होगा, यूनिवर्स बैलेंस करेंगे, उनको वो रिवॉर्ड या अवार्ड ज़रूर मिलेगा जिसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है। अगर ये आपसे रिलेशनशिप को लेकर के टेंस्ड हैं, ओवर बर्डनड हैं, थोड़ा परेशान है, डिप्रेशन में है सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो भी जस्टिस होगा। यूनिवर्स ने अगर आप दोनों को मिलाया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही मिलाया है। मेरे व्यूअर्स, ऐसे ही यूनिवर्स कोई काम नहीं करता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। इवन दो ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बट स्टिल अगर आपको यूनिवर्स ने मिलाया है तो ज़रूर कोई ना कोई तो इसके अंदर रीज़न है, कोई राज ज़रूर छुपा है। ये एनर्जी खत्म होने वाली नहीं है। बोलते हैं ना, जब भगवान की लाठी चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, तो ये कुछ ऐसा ही है। शांति से यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। अगर आप भी कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर के, तो वो पूरी हो रही है, वो ज़रूर यूनिवर्स सुन रहे हैं और उसका अवार्ड आपको मिल रहा है या मिलने वाला है, और आपके पार्टनर को भी मिलने वाला है। ये तो थी एनर्जीज आज पूरे दिन आपके पार्टनर की, कैसा रहने वाला है उनका दिन, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, डिप्रेशन, ये सब कुछ रहेगा, पर आखिर में जस्टिस भी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इनकी और थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन चल रही है। अगर ये मैरिड है किसी से तो क्या चल रहा है। ओ आई एम सो सॉरी, मेरा कार्ड गिर गया है। आई एम सो सॉरी, मेरा कार्ड नीचे गिर गया था। चलिए देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आज कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक आउट। इसके लिए भी हम 3 ही कार्ड्स निकाल लेते हैं। 1, 10 ऑफ कप्स। महादेव, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच में आज सब कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बता दीजिए। एस ऑफ कप्स, ओके। थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच की ऊर्जा कैसी रहने वाली है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स और उनकी थर्ड पार्टी के बीच में किस तरीके की ऊर्जा रहने वाली है। द स्टार, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। अब देखिए आज इन लोगों के बीच में क्या होने वाला है। मैंने आपको पहले आपके पार्टनर्स की एनर्जी बताई कि वो कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं, जिसमें बहुत डार्क एनर्जीज आई, बहुत जिसमें लड़ाई झगड़े की एनर्जी आई, वो उनकी खुद की एनर्जी है, ईगो के में रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी और उनकी बात करते हैं तो थर्ड पार्टी और उनके अंदर कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है,
10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसा प्लान भी कर रहे हो दोनों आपस में मिलके कि चलो ठीक है, डिप्रेशन है तो है, कोई बात नहीं, चलो लेट्स गो आउट समवेयर, एक छोटा सा एक कार में एक ड्राइव लेकर आ जाते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो सेलिब्रेशन के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। थोड़ा हो सकता है कि इन्हें इमोशनल बैलेंस फील हो, थर्ड पार्टी से हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशंस का आदान प्रदान इनके बीच में नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊर्जा एस की आई है। इतने डिप्रेशन के बाद में मान लीजिए अगर इनके हस्बैंड या वाइफ है और सवेरे घर से लड़कर आपके पार्टनर जाते हैं काम पर और परेशान रहते हैं, तो वापस जब घर आएंगे तो शायद थर्ड पार्टी इनसे अपोलोजाइज कर सकती है। सॉरी अपोलॉजी की एक ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। या अगर इन्होंने बदतमीजी करी है मॉर्निंग में, लड़के गए हैं अपने माता पिता या अपने बहनों से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से, तो ये ज़रूर अपोलॉजी कर सकते हैं आपके पार्टनर खुद उनसे जा कर के। तो थर्ड पार्टी में देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए व्यूअर्स, आपको ये नहीं सोचना है कि प्यार तो ये मुझसे भी करते हैं, पार्टनर तो ये मेरे हैं, फिर थर्ड पार्टी से भी इतना मिलजुल कर रह रहे हैं। थर्ड पर्सन नहीं बोला है मैंने। थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि हाँ भाई हमें पता ही है, ठीक है। हमने थर्ड पार्टी बोला है। थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है सोसाइटी, थर्ड पार्टी का मतलब होता है रिलेटिव्स, थर्ड पार्टी का मतलब होता है माता पिता, थर्ड पार्टी का मतलब होता है वर्क प्लेस क्लाइंट्स, थर्ड पार्टी का मतलब होता है बच्चे, थर्ड पार्टी का मतलब होता है फ्रेंड सर्कल, उनके वाइफ्स। तो इस तरीके का कुछ है। एक पर्सन के बारे में नहीं बोल रही हूं मैं ये बता रही हूं कि थर्ड पार्टी यानी कि अगर इनके चारों तरफ इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जहाँ से मॉर्निंग में ये काफ़ी ख़राब मूड में थे, इन सब को लेकर के हो सकता है उनकी तरफ से सॉरी अपॉलॉजी आ जाए। हो सकता है इन लोगों की तरफ से इन्हें कोई कॉल आ जाए और वो बोल दें कि भाई चलो ठीक है, अब गुस्सा माफ़ कर दो और चलो कहीं पान खा कर आते हैं, ठीक है, चलो कहीं घूम कर आ जाते हैं, जस्ट कूल डाउन, ठीक है, कूल डाउन हो जाओ, बाकी सब देखा जाएगा। ऐसा ही स्टार का कार्ड भी बता रहा है। दिन ढलते ढलते, आज का दिन खत्म होते होते आपके पार्टनर्स जो हैं वो ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से बैलेंस कर लें। अगर ये एनर्जी आई है तो कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए सामने से सॉरी अपॉलॉजी आ जाती है, लोग इन्हें अप्रोच कर लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, प्यार मोहब्बत दिखा देते हैं थोड़ा सा कि भी चल ठीक है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में था या थी, तो उसे आज थोड़ा सा बेटर फील करा देते हैं, चिल कराते हैं, तो लोग भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर के साथ में। और ये मिरर एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर दूसरे लोगों के साथ में बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे दिन खत्म होते होते, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं। दो एनर्जीज मैंने आपको बताई, एक तो आपके पार्टनर खुद कैसे अपनी एनर्जी में रहने वाले हैं और थर्ड पार्टी से इनका कैसे एनर्जी आज एक्सचेंज होगा। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आ रही है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक ही कार्ड निकालेंगे यूनिवर्स, हम एक ही कार्ड निकालना चाहते हैं जिसमें आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और उनके पार्टनर्स को। एक कार्ड में बता दीजिए प्लीज, क्या ब्लेसिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की ब्लेसिंग ये है, ठीक है। आप सबके लिए देख लीजिए कार्ड अच्छे से। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली पेंटिकल्स जो होता है वो ग्राउंडिंग की एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है मनी की, मनी मॉनेटरी गेन्स की, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स की, लेजर की, अच्छे वक्त की। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये जो डिप्रेशन वाली एनर्जी है, ये जो डार्क फीलिंग है जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और अगर आपको भी वो मिररिंग एनर्जीज फील हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, पार्टनर कहीं भागे नहीं जा रहे, आप भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। तो आप दोनों को ये समझना चाहिए कि ठीक है, आज हो सकता है डिप्रेशन का दिन था, आज हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान थे, आज का दिन थोड़ा हैवी जा रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। ये देख रहे हैं यूनिवर्स की आपको ब्लेसिंग्स खुद मिल रही हैं, खुद आपको उन्होंने पेंटिकल्स दे दिया है और नीचे पूरा अबंडेंस है, लॉन है, ग्रीनरी है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ग्राउंडेड रहिए, शांत रहिए, ज़्यादा डिस्कशंस कुछ नहीं करने हैं। जैसा दिन जा रहा है गो विद द फ्लो। अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए। कहीं पे इरिटेटेड फील करते हैं, वहां से उठ जाइए। अब मैं इस ब्लेसिंग से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी 2 रेमेडीज बताती हूँ। क्या कीजिए, जब शाम के वक्त, आज जब दिन ढलेगा और शाम आ जाएगी करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, अपने घर में मंदिर में एक अच्छी सी अगरबत्ती जलाइए। चाहे तो गूगल की धूप जला दीजिए या अगरबत्ती जलाइए और इस अगरबत्ती का धुआं आप पूरे घर में कीजिए।
उसके बाद जो घंटी होती है मंदिर की उसे बजाइए, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे भी नेगेटिविटी दरवाज़ों से, खिड़कियों से बाहर निकल जाती है। हर कमरे में ले जाके घंटी बजाइए, ठीक है? जिससे आपके घर में पॉज़िटिविटी आएगी। प्लस अगर आप अपने पार्टनर को भी यही पॉज़िटिविटी देना चाहते हो, तो जब आप पूजा कर रहे होगे, उस टाइम पे मोबाइल पर उनकी एक पिक्चर निकाल लीजिए आपके पार्टनर की, मंदिर में ही उस पिक्चर को रखिए, मोबाइल में ही रख लीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए कि ये मेरा पार्टनर है, इसके पास भी हीलिंग जाए और इनके घर में भी सुख शांति आज आ जाए और हमेशा रहे। ये मैनिफेस्टेशन आज शाम को किया हुआ डायरेक्टली आपके पार्टनर को जाएगा, उनको हील करेगा, उनके घर की एनर्जीज को क्लीन करेगा, चाहे आप कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस पे क्यों ना हो। करके ज़रूर देखिएगा, ये हर बार वर्क करता है, काम करता है। तो ये थी आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ थोड़ी रेज़ोनेट की होगी, नहीं की है तो जाने दीजिए, दूसरों के लिए हो सकती है और अगर की है और थोड़ी-सी आपको और क्लैरिटी चाहिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हाथ दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज़ का बटन ऑन करके रखिए, जिससे जब भी मैं कोई नई रीडिंग लेकर आऊँगी, सबसे पहले वो मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के पास में पहुँचती है। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि आपका एक-एक सब्सक्राइब किया हुआ जब मुझे नोटिफ़िकेशन आता है, मुझे बहुत बूस्ट मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हील कर पा रही हूँ, गाइड कर पा रही हूँ, वो लोगों के पास ज़रूर जा रहा होगा। थैंक यू सो मच। अगली रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।